तो इस संसार में सब कुछ मनुष्य के पास है, कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो सच्ची बात को सोचने और समझने की जरूरत है। जो लोग सच्ची बातों पर ध्यान देते हैं, सच्चाई की तरफ मुड़ते हैं, उनको अच्छा मार्ग मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस संसार में कोई भी काम मनुष्य के लिए ये नहीं असंभव है कि असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य इस संसार में परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। मनुष्य जो है परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, इसी स्वरूप में परमात्मा विराजमान हुए। कबीर साहब भी इसी रूप में इसी मानव शरीर के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु शंकर जितने देवी देवता हैं सब मानव के शरीर में प्रकट हुए हैं। पशु की योनि में कोई नहीं जाना चाहता। तो मानव शरीर जो है ये बहुत अमूल्य वस्तु है। इस पे विचार करिए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके सच्चे मार्ग की तरफ अपने कर्म को लगाइए। और जब सच्चे मार्ग की तरफ अपने कर्म धर्म को लगाओगे तो आपको सच्ची सही मंजिल मिलेगी और आपका सही सही कार्य संपन्न होगा। चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे दुनियादारी का मार्ग हो, सब काम करते हुए सिर्फ यही कबीर साहब ने बताया है कि गलत कामों से थोड़ा परहेज करो। कोई भी गलत काम हो जिससे किसी की आत्मा को ठेस न लगे, इस तरह का ठेस वाला कोई काम मत करो। बस कहे हैं कबीर साहब ने कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपनी गंदी आदत को सुधार लो, भजन अपने आप हो जाता है। परमात्मा आपको संचालित करता है हमेशा, किंतु हम आप समझते नहीं तो आपके शरीर के अंदर एक धुकधुकी 24 घंटे आप सोते रहते हो तब भी चलती रहती है, आपकी नब्ज कभी बंद नहीं होती। इसी तरह से ये संसार को चलाने के लिए परमात्मा जो है खुद आगे चलता है और वही सबका मार्गदर्शन करता है। बस सिर्फ समझने की जरूरत है। बस ये नहीं है कि कहीं कोई चीज अलग से है, अलग से कुछ नहीं है। परमात्मा सब कुछ संभालेगा। सिर्फ आदत बुरी सुधार लो, बस हो गई भजन। अपने आदत को सुधारने की कोशिश करो और सही मार्ग का तलाश करो, अपने आप मंजिल मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंजिल नहीं मिलेगी। और सही मार्ग यही है मानव के लिए। देखिए इस संसार में मनुष्य जन्म लिया है, कहे हैं मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा, कुछ लेकर के न आया है न कुछ लेकर के जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा। ये दुनिया के माल दौलत खजाना सब कुछ यही रह जाएगा। जो आपका अच्छा कर्म है, कहे हैं कबीर साहब ने कि भाग्य लेकर के मनुष्य पृथ्वी पर आता है, अपने कर्मों को लेकर के यहाँ से जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भाई देखिए, यही इतना कहना है कि आप सब सच्ची बात को अपनाइए, सत्य की ओर चलिए और अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक से निरर्थक चीज़ों को अलग कर दीजिए, सार्थक बातों को अपना लीजिए। कहे हैं कि साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, और सार सार को गह रहा थोथा दे उड़ाए। तो संत लोग कहे हैं कि साधु वैसा चाहिए। साधु का मतलब कि जो साधने वाला हो। साधक जैसे सूप स्वभाव होता है कि जब लोग उसको अन्न को भर करके सूप में छांटने का पछोरने का काम करते हैं तो सही सही वस्तुओं को अपने अंदर कर लेता है और निरर्थक चीज़ों को बाहर कर देता है। तो उसी तरह से मनुष्य का धर्म है कि इस संसार में बहुत सी चीज़ें हैं, अच्छाई और बुराई, भला बुरा सब कुछ इसी संसार में भरा पड़ा है। इसमें कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है, अच्छी चीज़ की भी न कमी है न बुरी चीज़ की कमी है। सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि जैसे कहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीमदास जी ने दोहा कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापय नहीं लपटे रहत भुजंग। कि जिस तरह से चंदन के वृक्ष में हजारों विषैले सर्प चिपके रहते हैं,
क्यों कि चंदन इतना शीतल होता है, अब विषधर जो होता है उस विष की गर्मी से व्याकुल रहता है। अपनी व्याकुलता को शांत करने के लिए चंदन के वृक्ष में चिपक जाता है, किंतु उसकी विष की जो पोटली है वो चंदन के अंदर नहीं प्रवेश कर पाती। चंदन की शीतलता उसको मिलती है, किंतु उसका विष चंदन के अंदर नहीं प्रवेश कर पाता। तो इसी तरह से मनुष्य को हमेशा बुराइयों को त्याग कर रखना चाहिए, अच्छाई को और सत्य मार्ग को अपनाना चाहिए।